क्या आपके जीवन में कभी ऐसा पल आया है जब आपको लगा हो कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, जब आपके अपने आप से दूर हो जाएं, जब मेहनत का कोई फल न मिले, जब शरीर थक जाए और मन इस कदर हार जाए कि प्रार्थना करने के लिए शब्द भी न बचे। हम मंदिर जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, रोते हैं, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि जैसे ईश्वर सुन ही नहीं रहे हैं। और फिर भीतर एक सवाल उठता है, क्या भगवान सच में है? और अगर हैं, तो जब मेरे जीवन के सारे दरवाजे बंद हो गए, तब वे मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे? आज का ये वीडियो कोई साधारण वीडियो नहीं है। आज हम कोई किताबी ज्ञान या नियम नहीं बताएंगे। आज हम उस सत्य को खोलेंगे जो हर उस इंसान के लिए है जो टूट चुका है, जो हार चुका है और जिसे अब कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। आज हम जानेंगे कि जब दुनिया के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, जब कोई मंत्र, कोई यज्ञ, कोई साधना काम नहीं आती, तब सिर्फ 2 अक्षरों का एक नाम, राम, कैसे काम करता है। लेकिन इस रहस्य को समझने के लिए आपको आज अपने भीतर के शोर को थोड़ी देर के लिए शांत करना होगा। यदि आप जीवन की भागदौड़ से थक चुके हैं और आत्मा की शांति खोज रहे हैं, इस यात्रा में हमारे साथ जुड़े। चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपका मन आज शांत होना चाहता है तो कमेंट में एक बार पूरे भाव से जय श्री राम अवश्य लिखें। आइए, आंखें बंद करके नहीं, अपनी चेतना खोलकर इस यात्रा को शुरू करते हैं। अब एक बहुत गहरा सवाल उठता है जो बहुत से लोग मन ही मन सोचते हैं। क्या सिर्फ राम राम बोल देने से बंद दरवाजे खुल जाते हैं? क्या चमत्कार हो जाता है? तो सच्चाई को बहुत ध्यान से सुनिए। राम नाम कोई जादू नहीं है। ये कोई ऐसी चाल नहीं है कि आपने नाम लिया और अचानक रातों रात आपकी तिजोरी भर जाएगी या आपके दुश्मन खत्म हो जाएंगे। भगवान को चतुराई पसंद नहीं है। तो फिर राम नाम काम कैसे करता है? जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो इंसान का मन एक अंधेरे कमरे की तरह हो जाता है। वहां भविष्य का अंधकार होता है। तब राम नाम उस कमरे में एक दीपक का काम करता है। तुलसीदास जी ने कहा है, राम नाम मणिदीप धरु, जीह देहरी द्वार। सृष्टि के रहस्यों को देखें तो राम शब्द 2 ध्वनियों से बना है, रा और म। रा वो ध्वनि है जो अग्नि का प्रतीक है, जो हमारे भीतर के डरों, अज्ञान और पुराने कर्मों के बोझ को जलाती है। और म वो ध्वनि है जो चंद्रमा की शीतलता का प्रतीक है, जो हमारे तड़पते हुए मन को विश्राम देती है। जब रा और म मिलते हैं तो वो शक्ति बनती है जो मन और माया को भस्म कर देती है और भीतर परम शांति लाती है। जब आप घबराहट में, दुख में, बिना किसी नियम के टूटे हुए हृदय से कहते हैं राम, तो बाहर की परिस्थिति शायद तुरंत न बदले, पर आपके भीतर का इंसान बदल जाता है। और कलयुग की सबसे बड़ी सीख यही है कि समाधान हमेशा परिस्थिति बदलने में नहीं, दृष्टि बदलने में होता है। राम नाम कोई चमत्कार नहीं करता, वो इंसान को चमत्कार सहने के लायक बना देता है। लेकिन मन में एक शंका और आती है। जब सब रास्ते बंद होते हैं तो इंसान अक्सर अपने अतीत को देखता है। वो सोचता है, मैंने जीवन में इतनी गलतियां की हैं, इतने पाप किए हैं, क्या भगवान अब मेरी पुकार सुनेंगे? मैं तो नाम लेने के योग्य ही नहीं हूं। यही कलयुग के इंसान का सबसे बड़ा भ्रम है। भगवान विष्णु ने गरुड़ पुराण के संवाद में गरुड़ जी से कहा था कि जो स्वयं को टूटा हुआ और अयोग्य मानता है, वही राम नाम की शरण के सबसे अधिक योग्य होता है। इसे एक सच्ची प्राचीन कथा से समझिए। एक इंसान था जिसके जीवन के सारे धर्म के रास्ते बंद थे। वो जंगल में लोगों को लूटता था, डराता था। उसके हाथ पाप से रंगे थे। एक दिन महर्षि नारद उससे मिले। नारद जी ने उसे उसकी वास्तविकता दिखाई तो उसका अहंकार टूट गया। वो रोते हुए बोला, मेरे तो सारे रास्ते बंद हैं, मुझे रास्ता दिखाइए। नारद जी ने कहा, राम नाम जपो। वो डाकू रो पड़ा और बोला, मेरे मुंह से तो मेरे पापों के कारण राम नाम निकलेगा ही नहीं। तब नारद जी मुस्कुराए, भगवान की करुणा देखिए। उन्होंने कोई नियम नहीं थोपा। उन्होंने कहा, तो उल्टा जप लो, मरा मरा जपो। उस डाकू ने जब जमीन पर बैठकर मरा मरा जपना शुरू किया तो समय बीतता गया, नाम भीतर उतरता गया और वही मरा धीरे धीरे राम 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 में बदल गया। उस नाम ने उसके भीतर के अहंकार को गला दिया और वही डाकू आगे चलकर महर्षि वाल्मीकि बना। संदेश क्या है?
राम नाम पाप को छुपाता नहीं है, राम नाम आदमी को पाप से दूर ले जाता है। जब आप हार कर राम कहते हैं तो नाम ये नहीं देखता कि आप कितने बुरे हैं, वो ये देखता है कि आप अब किस ओर मुड़ रहे हैं। यही रहस्य जानने जब नारद मुनि कैलाश पहुंचे तो उन्होंने देखा कि स्वयं आदि योगी देवाधिदेव महादेव ध्यान मग्न होकर राम राम का जप कर रहे हैं। नारद जी के पूछने पर महादेव ने मुस्कुराकर कहा, नारद, वेद ज्ञान देते हैं, यज्ञ शुद्धि देते हैं, पर नाम सीधा संबंध देता है। महादेव ने स्पष्ट किया कि मंत्रों के लिए शुद्ध उच्चारण, दीक्षा और नियम की आवश्यकता होती है, लेकिन राम नाम के लिए केवल सच्चे हृदय की पुकार ही पर्याप्त है। राम नाम कोई न्यायाधीश नहीं है जो आपकी गलतियां गिने। राम नाम एक आश्रय है जो आपको थाम लेता है। जब रास्ते बंद होने की बात होती है तो सबसे बड़ा बंद दरवाजा क्या है? मृत्यु। मृत्यु का भय इंसान को भीतर से खोखला कर देता है। जब बीमारी आती है, जब बुढ़ापा आता है, जब लगता है कि अब इस शरीर से भी रास्ता बंद हो रहा है, तब क्या होता है? गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु और गरुड़ का एक अत्यंत रहस्यमय संवाद है। गरुड़ जी ने पूछा, प्रभु, जब प्राण शरीर छोड़ देते हैं, जब सब कुछ पीछे छूट जाता है, तब उस भयावह मार्ग पर आत्मा के साथ क्या चलता है? श्री हरि विष्णु ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, गरुड़, मृत्यु के क्षण में ना धन साथ जाता है, ना संबंध। उस समय केवल वही नाम साथ देता है जो जीवन में आत्मा ने धारण किया हो। जब अंत समय में शरीर कांप रहा होता है, सांस टूट रही होती है, दिमाग डर से खाली हो जाता है, तब आप चाहकर भी कोई मंत्र या श्लोक याद नहीं कर सकते। वहां केवल वही याद आता है जिसका आपने जीवन भर अभ्यास किया हो। गरुड़ जी ने कांपते हुए स्वर में पूछा, प्रभु, जब यमदूत कर्मों का लेखा लेकर आते हैं तो क्या नाम का स्मरण उस लेखे को बदल सकता है? भगवान विष्णु ने जो उत्तर दिया वो हर डरे हुए इंसान को सुनना चाहिए। उन्होंने कहा, गरुड़, यमदूत कर्म देखते हैं, पर जब आत्मा राम नाम में लीन होती है तब वो मेरी शरण में आ जाती है। जहां राम नाम का स्पर्श हो जाता है वहां यमराज भी धर्म के अनुसार पीछे हट जाते हैं। लेकिन याद रखिए, संत कहते हैं कि राम नाम मरते समय नहीं, जीते जी जपना सीखो, क्योंकि जो नाम रोज मन को थामता है वही नाम अंतिम समय में भी सहज बन जाता है। राम नाम मृत्यु को नहीं रोकता, वह मृत्यु के डर को खत्म कर देता है। वो जीवन की पकड़ को मजबूत करता है और इंसान को निडर बनाता है। हम गलती कहाँ करते हैं? जब हमारे रास्ते बंद होते हैं तो हम भगवान से सौदेबाजी करने लगते हैं। हे भगवान, मेरा ये काम कर दो, मैं इतने का प्रसाद चढ़ाऊंगा। मेरा दुख हटा दो तो मैं रोज मंदिर आऊंगा। पर याद रखिए, कलयुग में ईश्वर से सौदा मत कीजिए। राम नाम किसी सौदे को स्वीकार नहीं करता। वो बिना शर्त आता है और बिना शर्त देता है। जब आप सब जगह से निराश हो जाएं तो बस इतना कहिए, हे राम, अब मेरे पास कुछ नहीं है, मेरी कोई शर्त नहीं है, मैं जैसा भी हूं आपका हूं। श्रीमद् भगवद गीता का वो अमूल्य श्लोक याद कीजिए, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनः परोपासते, अर्थात जो मुझे एक भाव से स्मरण करते हैं उनके जीवन का सारा भार मैं स्वयं उठा लेता हूं। आज हर व्यक्ति अपने जीवन का बोझ अकेले उठाने की कोशिश कर रहा है और उसी कोशिश में टूट रहा है। राम नाम बस ये याद दिलाता है कि तुम्हें सब कुछ अकेले उठाने की जरूरत नहीं है। जैसे ही ये बात मन में उतरती है, मन को पहली बार असली विश्राम मिलता है। यदि आपके पास समय नहीं है, यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकते, यदि आप पूजा के नियम नहीं जानते, तो कोई बात नहीं। आप चलते फिरते, उठते बैठते बस श्वास के साथ नाम को भीतर उतरने दीजिए। राम नाम कोई बोझ नहीं है, ये एक मित्र है जो अंधेरे में कुछ कहता नहीं, बस आपके साथ बैठ जाता है। तो दोस्तों, जब जीवन के सब रास्ते बंद हो जाएं, तो घबराइए मत।
शायद वे रास्ते इसलिए बंद हुए हैं ताकि आप बाहर भटकना छोड़कर भीतर की यात्रा शुरू कर सकें। शायद संसार ने आपको इसलिए छोड़ दिया ताकि आप स्वयं को राम के हवाले कर सकें। राम नाम कुछ पाने का उपाय नहीं है, ये स्वयं को भगवान के प्रति सौंपने की तैयारी है। यदि इस कलयुग में कुछ थाम कर रखना हो तो धन नहीं, पद नहीं, बल्कि एक नाम थाम लीजिए जो हर अंधेरे में ये याद दिलाए कि तुम अकेले नहीं हो। आज से, अभी से एक छोटा सा संकल्प लें। कोई बड़ी माला नहीं, कोई कठिन व्रत नहीं, बस दिन में कुछ पल शांत बैठें, आंखें बंद करें और पूरे हृदय से पुकारें, राम। महसूस करें कि उस नाम के साथ आपकी सारी चिंताएं, आपके सारे डर जल रहे हैं। यदि आज की इस यात्रा ने आपके थके हुए मन को थोड़ा भी विश्राम दिया हो, यदि आपके भीतर के किसी बंद दरवाजे पर आज राम नाम की रोशनी पड़ी हो, तो समझ लीजिए कि आपकी पुकार सुन ली गई है। इस वीडियो को उन लोगों तक अवश्य पहुंचाएं जो जीवन में निराश हैं और जिन्हें एक सहारे की आवश्यकता है। कमेंट में अपनी हाजिरी और अपना भाव जय सिया राम लिखकर अवश्य दर्ज करें। भगवान राम आपका मार्ग प्रशस्त करें। मिलते हैं राम नाम की अगली भक्तिमय कथा और यात्रा में। तब तक के लिए जय सिया राम।